हेलो दोस्तों अगर आप भी एलएलबी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एलएलबी करने के बाद में हम क्या करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो है एडवोकेट बनना चाहते हैं और एडवोकेट बनने के लिए वो एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों आप एलएलबी तो कर रहे हो, क्या आपको पता है कि एलएलबी करने के बाद में आप कौन सी लाइन चूज करोगे? अगर तो आप मूवीज देख के इंस्पायर हो रहे हो कि अरे वाह, मूवीज में तो ऐसे एडवोकेट्स की छवि बहुत अच्छी दिखाई जाती है कि वो एक केस पकड़ते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं, नेशनल लेवल तक उनको सम्मानित किया जाता है, नाम लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच के एलएलबी कर रहे हैं तो फिर आप भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि मूवीज और ग्राउंड लेवल बहुत अलग अलग होता है। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको मोस्टली पता होगा कि जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो जो आप पहले देख के आए हैं, जो आप ख्याल बनाते हैं या जो आप मूवीज़ में देखते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कोर्ट में काम होता है। तो हम अगर बात करें कि एलएलबी तो हमने चूज़ कर ली, लेकिन एलएलबी के बाद में क्या सभी के सभी अच्छे वकील बन जाते हैं? क्या सभी के सभी जुडिशरी में जाके जजेस बन जाते हैं? या क्या सभी को अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो और किस ढंग से पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हो और अगर आप ऐसा कॉलेज चूज कर रहे हो जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता, बस आप अटेंडेंस लगा रहे हो और पढ़ नहीं रहे, तो दोस्तों आपका भविष्य बहुत खतरे में है। क्योंकि सिर्फ एलएलबी करके वकील साहब कहलाने में जो खुशी मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप बहुत स्ट्रगल करोगे और एक दिन आपको रिग्रेट फील होगा कि व्हाई आई चूज एलएलबी और मैं एडवोकेट क्यों बना। तो इससे अच्छा है अभी डिसीजन लो, अभी सोचो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों अगर आप एलएलबी करके एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है आप लॉ करने के बाद में किसी अच्छे एडवोकेट्स के अंडर प्रैक्टिस करें और कोर्ट की वर्किंग को समझें, कोर्ट के प्रोसीजर को समझें, और साथ ही साथ जैसे आप क्रिमिनोलॉजी में अगर कर रहे हो तो क्रिमिनल एक्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। उन पे छोटे से छोटे सेक्शन की पकड़ क्या है वो पढ़िए, क्योंकि ओनली बेयर एक्ट पढ़ने से आपको क्लियर नहीं होता। इसके अलावा कुछ अच्छे जैसे जस्टिस हैं, उनकी बुक्स रहती है, रेफरेंस बुक्स रहती हैं, उनको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको जैसे कोई भी सेक्शन है उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। ये सब करके आप जब प्रैक्टिकल वर्क सीखोगे, प्रैक्टिकल वर्क भी क्या है, आप मोस्टली जो है जूनियर एडवोकेट्स जो है वो सीनियर एडवोकेट्स के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, बस उनके ब्रीफ उठाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, डेट्स लेते हैं, आ जाते हैं। तो दोस्तों ये काम तो उनका क्लर्क भी कर रहा है, हम नया क्या कर रहे हैं? तो हमारे लिए जरूरी है उनके क्लर्क से मिलकर फाइल स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग से लेके आप सीखें। आप अपने सीनियर एडवोकेट्स को बोलें कि वो एप्लीकेशन या पटिशंस या कंप्लेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वो पूछिए और वो खुद तैयार करना सीखे बिना किसी हेल्प। जितनी ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी होगी दोस्तों, आने वाले टाइम में आपकी वकालत भी उतनी अच्छी होगी। अब बात करेंगे कि अगर हम क्रिमिनल लॉयर नहीं बन सकते, सिविल लॉयर नहीं बन सकते, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो अगर आप में ये जुनून है कि आप पढ़ के जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो आप सेकंड ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, और उसके अलावा आपके जो एसेज रहते हैं उस पर पकड़ कैसी है, आपका जो लोकल्स लॉ है उन पे पकड़ कैसी है, वो जरूर रखें। क्योंकि आपकी जितनी लॉस पे पकड़ अच्छी होगी उतना ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे दोस्तों, इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी लाइंस है, ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एलएलबी करने के बाद में, जहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले है कॉर्पोरेट लॉयर। अब दोस्तों मोस्टली तो जो एलएलबी करते हैं उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि कॉर्पोरेट लॉयर जैसी भी कोई चीज़ होती है। अब कॉर्पोरेट लॉयर क्या है हमें ये भी समझना है, और कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बन सकते हैं ये भी समझना है।
तो ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया है कि हम कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बन सकते हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं तो कमर्शियल लॉ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आप LLB करते हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उस पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन लॉ, इन पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है और इनका प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से आता है तो दोस्तों आप कॉर्पोरेट लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि LLB के करने के बाद में आप कोई अच्छी लॉ फर्म, जैसे खैतान लॉ फर्म है, ऐसी कॉर्पोरेट फर्म बहुत है हमारे इंडिया में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप कॉर्पोरेट वर्क को समझ सकते हैं। तो जैसे ही आप ये प्रोसीजर समझते हैं तो आप एक बेहतरीन कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। और दोस्तों आप बिना कोर्ट कचहरी, बिना ड्रेस कोड के आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से डिपार्टमेंट्स में लीगल एडवाइजर की नीड रहती है और हर साल वैकेंसीज निकलती रहती है, या बैंक्स में लीगल एडवाइजर की भी जॉब निकलती रहती है, हर साल निकलती है। तो उसके लिए भी आप उन एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सपोज अगर आप बैंकिंग लॉ में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस लॉ को अच्छे से पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अच्छे से पढ़िए, ताकि वो आगे जाके आपके काम आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक हमारे इस चैनल पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि हम आपको अच्छे से गाइड करें, ताकि आप भविष्य में एक अच्छे लॉयर या एक अच्छे ऑफिसर बन पाओ। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।